नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स के टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक है सांख्यिकी। तो शुरू करते हैं। सांख्यिकी के बारे में देखते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अर्थात संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी किसे कहते हैं? अर्थपूर्ण सूचनाएं, कोई स्पष्ट सूचनाएं मिलती हैं और से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सूचनाओं पर विश्लेषण यानी अध्ययन किया जाता है, या संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। इन आंकड़ों को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, और सेकेंड है द्वितीयक आंकड़े, या इसको बोलते हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। पहले देखते हैं प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग में लाने के लिए स्वयं आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित करता है उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुसंधानकर्ता यानी खोजकर्ता अपने प्रयोग में स्वयं आरंभ से, शुरुआत से लेकर अंत तक नए सिरे से आंकड़े एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े को कहते हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। ऐसे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी अन्य साधनों से एकत्रित करता है उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अनुसंधानकर्ता यानी खोज करता किसी अन्य साधन, किसी अन्य माध्यम से उसे एकत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। नेक्स्ट, द्वितीयक आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। द्वितीयक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाशित स्रोत और सेकेंड है अप्रकाशित स्रोत होते हैं। तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का प्रीशर यानी परास रेंज कहा जाता है। आंकड़ों के मान में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे आंकड़ों का परिसर कहते हैं, यानी रेंज कितनी है, रेंज कहते हैं उसे। एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस अंक की बारंबारता आवृत्ति कहा जाता है। निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को उस अंक की बारंबारता या आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग किससे कहते हैं? वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में क्लास। प्रत्येक अंतर को जिसमें मदें सम्मिलित होती है अर्थात समूह जिनमें आंकड़ों को बांटा गया है उसे वर्ग कहा जाता है। प्रत्येक अंतर में जिसमें मदें सम्मिलित होती है अर्थात समूह जिनमें आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 10 से 20 के बीच, 100 से 200 के बीच आदि, 10 से लगाकर 20 तक उनके बीच में अलग अलग वर्गों में बांटा गया उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति को कहते हैं बारंबारता। किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या वर्ग आवृत्ति कहलाती है। वर्ग आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग जैसे 10 से 20 के बीच, 100 से 200 के बीच, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में आने वाले चरों की संख्या वर्ग आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। प्रत्येक वर्गांतर वर्गों के बीच में अंतर। वर्गांत में दो सीमाएं होती है। दो सीमाएं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दो सीमाएं होती है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। वर्ग सीमाएं होती है निचली सीमा यानी लोअर लिमिट और ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट। वर्ग सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। प्रत्येक वर्ग की पहली संख्या निचली सीमा कहते हैं। जैसे 10 से 20 के बीच वर्ग
वर्ग है 10 से बीच के भी, इसमें 10 पहली संख्या है वह तो होगी लोअर लिमिट, और नेक्स्ट है ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट। वर्ग अंतर की दूसरी अधिकतम संख्या को ऊपरी सीमा कहते हैं। जैसे वर्ग 10 से 20 के मध्य में 20 ऊपरी सीमा है, 20 यहाँ ऊपरी सीमा है, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट पहली संख्या होती है और पहली संख्या कितनी है 10। नेक्स्ट है वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं का निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। वर्ग सीमाओं का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है अपवर्जी रीति और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी रीति किसे कहते हैं? जैसे इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी संख्या दूसरी अधिकतम संख्या होती है ऊपरी सीमा, और निचली सीमा होती है पहली संख्या। तो इसमें इस रीति में वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, एक वर्ग की तो ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। जैसे 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 आदि। मतलब अपवर्जी रीति उसे इस रीति में पहले वर्ग की तो ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। वर्ग अंतर है 110 से 120 में संख्याएं 110 तथा 110 से तो अधिक परंतु 120 से कम ली जाएगी। वर्ग अंतराल कितना है? 110 से लगाकर 120 तक। तो इसमें 110 या 110 से तो ऊपर परंतु ऊपरी सीमा कितनी है 120, तो 120 से कम ली जाएगी। इसी प्रकार 120 से 130 वर्ग अंतर में संख्याएं 120 तथा 120 से अधिक और 130 से कम ली जाएगी। निम्न सीमा है 120 और ऊपरी सीमा है 130। तो निम्न सीमा 120 या 120 से ऊपर लेकिन 130 से कम संख्या ली जाएगी, वो होगी अपवर्जी रीति। और नेक्स्ट है समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा से कम होता है। अपवर्जी में तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होता है, और समावेशी में होता है एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा से कम होता है। यह ध्यान रखना, ये समावेशी में कम होता है। जैसे देखते हैं 111 से 120, 121 से 130, 0 से 10, 10.1 से 20 और 20.1 से 30 और 110 से 119, 120 से 129 और 130 से 130 से 139, 140 से 149 आदि, उसे कहते हैं समावेशी श्रेणी। इस प्रकार 110 से 119 के वर्ग अंतराल में 110 से 119 तक की सभी संख्या सम्मिलित की जाएगी। इस प्रकार वर्ग अंतर 130 से 139 में 139 तक की सभी संख्याएं की जाएगी। जैसे वर्ग अंतराल है 111 से 120 तक समावेशी श्रेणी में, तो इसमें 111 से लेकर 120 तक सभी संख्याएं शामिल होगी। यह है समावेशी श्रेणी। नेक्स्ट है वर्ग विस्तार या वर्ग आयाम या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? जैसे किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को वर्ग अंतर या वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल कहा जाता है। किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर, वर्ग अंतराल जैसे 10 से 20 है वर्ग अंतराल, तो इसमें ऊपरी सीमा हो जाएगी 20 और निचली सीमा हो जाएगी 10। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा? इन दोनों का अंतर होगा वर्ग अंतराल या वर्गांतर या वर्ग आयाम। नेक्स्ट है मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू। वर्ग सीमाओं के बीच मूल्य को मध्य मूल्य या वर्ग माध्य कहते हैं। वर्ग सीमा के बीच के मूल्य को मध्य मूल्य या वर्ग माध्य कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं।
मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो मध्य मूल्य याद होता है। मध्य मूल्य का सूत्र है मध्य मूल्य बराबर निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टा 2। मध्य मूल्य या वर्ग माध्य ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 का भाग देने पर वर्ग माध्य। नेक्स्ट है आवर्तियों का विन्यास। आवर्तियों का विन्यास वर्गांतरों की संख्या विस्तार और वर्ग सीमाओं का निर्धारण करने के उपरांत प्रत्येक वर्ग में आने वाले पदों की गणना करने में उसकी आवर्तियां लिखनी होती हैं, जिसे आवर्तियों का विन्यास कहते हैं। वर्ग अंतरों की संख्या विस्तार या वर्ग सीमाओं का निर्धारण करने पर प्रत्येक वर्ग में पदों की गणना के लिए उसकी आवर्ती, कोई वर्ग कितने बार बारंबार तक उसकी आवर्ती लिखी जाती है, उसे ही आवर्तियों का विन्यास कहते हैं। आवर्ती विन्यास को मिलान चिन्ह द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मिलान चिन्ह एक आवर्ती को संबोधित करता है। प्रत्येक मिलान चिन्ह एक आवर्ती को संबोधित करता है। 4 रेखाओं के बाद 5वीं रेखा 4 रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है। यही कारण है कि इस विधि को फोर एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं। आवर्ती को विन्यास इस विधि को फोर एंड क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ है प्राप्तांक और यहाँ मिलान चिन्ह बनाने और ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 20 से 29 के मध्य और बारंबारता दी गई है 3। इसको आवर्ती विन्यास में बताना है मिलान चिन्ह। तीन बार बारंबारता है तो मिलान चिन्ह में 3 लाइनें। फिर है आगे 30 से 39 के बीच यहाँ बारंबारता दी गई है 14। तो 1 2 3 4 लाइनें। फिर 5वीं लाइन यहाँ खड़ी तो ये 5 हो गई। फिर 1 2 3 और 4 के बाद 5वीं लाइन ऐसे 5 और 5 10 हो गए। फिर 4 लाइनें तो ये कितने हो गए 14। फिर वर्ग अंतराल है 50 से 59 के मध्य और बारंबारता दी गई है 8। तो 1 2 3 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन ऐसे ये 5 हो गई। पीछे बचे 3 और 3 लाइनें। उसी प्रकार 18 10 और 23 बार इसकी बारंबारता है। एक दिया गया 23 वाला 1 2 3 4 5वीं लाइन ऐसे ये 5 हो गए। फिर 2 3 4 और 5 5 और 5 10 हो गए। 2 3 और 4 5 10 15 4 लाइन। फिर 5वीं लाइन ऐसे ये हो गए 20। पीछे कितने बचे 3 तो 1 2 और 3 लाइन। उसी प्रकार 23 वाली ये बारंबारता और 12 वाली है तो 12 वाली को ऐसे 1 2 3 4 लाइनें 5वीं लाइन ऐसे 5 हो गई। फिर 1 2 3 4 5 5 और 5 10 हो गए। पीछे बचे 2 और उसी प्रकार 18 वाली हो जाएगी और 10 वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है बारंबारता बंटन। विभिन्न वर्गों में बारंबारता के वितरण को बारंबारता बंटन कहते हैं। विभिन्न वर्ग अलग अलग वर्ग के बारंबारता दी गई उसके वितरण को बारंबारता बंटन कहते हैं। बारंबारता बंटन 2 प्रकार के होते हैं, सतत बंटन और असतत बंटन। फर्स्ट है सतत बंटन। यदि बंटनों की संख्या सतत है तो उसे सतत बंटन कहते हैं। जैसे 0 से 10 वापस अगली वाली 10 से 20 अगली वाली 20 से 30। उसी प्रकार सतत रूप से जैसे यहाँ निचली सीमा है 0 ऊपरी सीमा है 10 तो वापस नेक्स्ट वर्ग की निचली सीमा हो गई 10 और ऊपरी सीमा हो गई 20। और नेक्स्ट है असतत बंटन। यदि बंटनों की संख्या सतत नहीं हो तो उसे असतत बंटन कहते हैं। जैसे 0 से 9 आगे वाली 10 से 19 20 से 29 से सतत बनाने के लिए ये है निचली सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 9 और नेक्स्ट वाली वर्ग की निचली सीमा है 10 और ऊपरी सीमा है 19। तो यहाँ एक छोड़ के वापस इस सतत में तो 0 से 10 10 से 20 वापस इसमें 0 से 9 आगे वाली है 10 से 19। तो इसे सतत बनाने के लिए तो असतत है तो सतत बनाने के लिए उच्च सीमा में एक जोड़। वर्ग अंतराल है 0 से 9। इसमें बोले कि सतत बनाने के लिए उच्च सीमा में एक जोड़ते। उच्च सीमा कितनी है 9 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी। वापस नेक्स्ट वर्ग की निचली सीमा कितनी है 10
और फिर वापस इसमें एक जोड़ेंगे हो जाएगी 20, तो अगली वर्ग की सीमा है निचली सीमा 20, 20 से 29, उसी प्रकार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि हो जाएगी। नेक्स्ट है माध्यों के प्रकार। माध्यों के प्रकार है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य में फर्स्ट है समांतर माध्य या औसत माध्य, और नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य, और नेक्स्ट है हरात्मक माध्य। माध्य 3 प्रकार के, फर्स्ट है समांतर माध्य या औसत माध्य, और नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य, और नेक्स्ट है हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य 2 प्रकार के, माध्यिका और बहुलक। गणितीय माध्य में तो समांतर माध्य या औसत माध्य कोर्स में है, और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यिका और बहुलक 2 ही कोर्स में है फर्स्ट ग्रेड के लिए। नेक्स्ट है समांतर माध्य। समांतर माध्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जैसे औसत निकालते हैं उसी प्रकार है समांतर माध्य, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सिग्मा ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, इसे सिग्मा उच्चारित करते हैं। समांतर माध्य होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। नेक्स्ट है माध्यिका। माध्यिका कहते हैं मीडियन। किसी के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। मान उसको आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं तो मध्य वाला पद है ना, उसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को एन कैपिटल एन से दर्शाते हैं। माध्यिका को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। यदि पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद उसकी माध्यिका होगी। जैसे m बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद होगा। माध्यिका ज्ञात करने का ये सूत्र है। नेक्स्ट है यदि पदों की संख्या सम हो तो उनके 2 मध्य पदों का औसत उसकी माध्यिका होता है। पदों की संख्या यदि सम है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? किसी बारंबारता बंटन में किसी चर की वह बारंबारता जो किसी पूर्व निश्चित क्रम में ली गई पिछली सभी बारंबारताओं का जोड़ संचयी बारंबारता कहलाता है। संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? किसी चर की वह बारंबारता जो किसी पूर्व निश्चित क्रम में ली गई पिछली सभी बारंबारताओं का जोड़ हो उसे कहते हैं संचयी बारंबारता। जैसे उदाहरण के लिए माध्यिका ज्ञात जैसे x और y, x का मान है 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार y का 8 10 11 16 20। तो इसमें माध्यिका ज्ञात करते हैं। x1 तो 1 से 9 तक, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी दी होगी 8 10 11 16 20, और फिर CF यानी संचयी बारंबारता। इसमें अभी पहला यह बारंबारता कितनी है 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। फिर वापस अगले वाली ज्ञात करनी तो 8 में यहाँ 10 प्लस करेंगे तो कितने हो गए 18, फिर 18 में 11 प्लस तो हो गए 29, 29 में 16 प्लस तो हो गए 45, 45 में 20 प्लस तो हो गए 65, 65 में 25 प्लस तो हो गए 90, 90 में 15 प्लस तो हो गए 105, फिर 105 में 9 प्लस हो गए 114, फिर 114 में 6 प्लस हो गए 120। उसी प्रकार संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता इसमें पहले एफ यानी बारंबारता कितनी दी गई उसको सेम लिखना, फिर वापस यहाँ जैसे 8 लिखा हो 8 में 10 प्लस करना तो 18 हो गए। उसी प्रकार 11 प्लस, उसी प्रकार संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। यहाँ एन कितना मान आया? अभी एन का मान कितना आया? टोटल नष्ट वाला मान कितना आया 120, तो एन का मान हो गया 120। तो यहाँ n/2 कितना हो जाएगा? n/n का मान है 120, तो 120 का आधा n/2 हो जाएगा 60। तो वह पद जिसकी संचयी बारंबारता 60 से ठीक अधिक हो, 60 से ठीक अधिक अर्थात संचयी बारंबारता 65 के संगत पद मान 5 है, अतः माध्यिका 5 है। तो यहाँ n का मान तो लास्ट वाला प्लस कर कितना आया 120, तो फिर n/2 करना, n/2 किया तो कितना आया 60 आ गए। अब यहाँ देखना 60 से ठीक ज्यादा वाली संख्या कौन सी है? 65 है। 45 और 65 के बीच में 60 आते हैं। फिर इसका
60 से ठीक अधिक संचय बार बार 65 या 65 के संगत कितना मान दिया गया है, या एक्स वाले मान देखने कितना मान दिया गया 5, तो यही इस वर्ग की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। यही माध्यिका दी गई है, माध्यिका कितनी है 5। नेक्स्ट है, इसमें भी माध्यिका ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दिया गया 10 से 25 के बीच और 25 से 40 के बीच, 40 से 55 के बीच, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 90। तो ये सतत बंटन है, इसमें 6, 20, 44, 26, 3 और 1। वर्ग अंतराल है 10 से 20। फिर आवृत्ति कितनी दी हुई, 6, 20, 44, 26, 3 और 1 वर्ग अंतराल दिए गए। तो इसमें यहाँ संचय बारंबारता लिखते हैं CF से। संचय बारंबारता में ये ध्यान रखना, पहला पद कितना है, या एक लिखना है, कितना है 6 में से 20 काउंट किए तो कितने हो गए 26, 26 में से 44 हो गए 70 और 70 में 26, 96 में 3 99 और 99 और 100। तो n बराबर कितना हो गया, n का मान आ गया 100 आ गया। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 50 हो जाएगा, या n/2 कितना हो गया 50। फिर देख 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 26 से तो ज्यादा है और 70 से कम है, तो इनके बीच वाला वर्ग अंतराल होगा। तो इनके बीच वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, तो ये हो जाएगा 40 55, इनके बीच वाला वर्ग अंतराल। फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करनी, माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर L + n/2 - C बट्टा F इंटू H होता है, या इंटू H है, इंटू H। तो n/2 कितना आ गया 50। तो इस वर्ग अंतराल, अब ये वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा है 40 और ऊपरी सीमा कितनी है 55। L बराबर क्या होता है, निम्न सीमा, और निम्न सीमा कितनी है यहाँ 40। H बराबर होता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ 10 और 25 का, या 25 40 40 45, यहाँ वर्ग अंतराल सेम रहेगा। वर्ग अंतराल कितना आ गया 15। फिर है C यानी पूर्व संचयी, इस वर्ग है, ये वर्ग अंतराल, इससे पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 26। तो C का मान या पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो गए कितना है 26। फिर F बराबर इस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता कितनी है, इस वर्ग की बारंबारता है 44, तो 44 हो गए। फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका बराबर होता है L का मान 40 प्लस n/2 कितना 25 माइनस C है पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता, पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता हो गई 26 बट्टा F का मान है इस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता कितनी है 44 इंटू H का मान वर्ग अंतराल कितना है 15। तो 40 पहले 50 में से 26 के 24 बट्टा 44 इंटू 15, तो इनको सॉल्व करने पर कितना है 48.18 आता है। इस वर्ग की माध्यिका कितनी है 48.18 है। नेक्स्ट है बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक की परिभाषा दे तो किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता यानी अधिक बार रिपीट हुआ हो, तो सबसे अधिक बार उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, अधिक बार रिपीट होता है उसको बहुलक कहते हैं। जैसे प्राप्तांक है 1 और रिपीट कितने बार हुए 5 बार, 2 का 6 बार और 3 है प्राप्तांक और 9 बार रिपीट हुए। फिर 4 है तो प्राप्तांक कितने 15 और 5 है और बारंबारता कितनी है 4। यहाँ 4 की बारंबारता सबसे अधिक यानी 15, 4 15 बार रिपीट हुआ गया। यहाँ 1 5 बार रिपीट, 2 6 बार, 3 9 बार, 4 15 बार और 5 4 बार। तो यहाँ सबसे अधिक रिपीट 4 कितनी बार रिपीट हुआ है 15 बार। तो यहाँ बहुलक 4 होगा, बहुलक कितना होगा 4 होगा। और बहुलक को जेड से दर्शाते हैं, बहुलक को किससे दर्शाते हैं जेड से। तो यहाँ बारंबारता कितनी है 15 सबसे अधिक और है किसकी प्राप्तांक 4 की, तो यहाँ बहुलक 4 होगा ना कि 15 होगा, 15 नहीं होगा, यहाँ बहुलक होगा 4। नेक्स्ट है निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है,
वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, उसी प्रकार बारंबारता दी गई है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 44 है। यहाँ 10 से 25 के बीच संख्या 6 बार रिपीट हुई है और 25 से 40 के बीच 20 बार और 40 से 55 44 बार। तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 44 है। तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 44 बारंबारता है और वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 40 से 55 के मध्य वह संख्या 44 बार रिपीट हुई है। तो निम्न सीमा, इस वर्ग में निम्न सीमा हो जाएगी 40 और ऊपरी सीमा हो जाएगी 55। निम्न सीमा 40 और बहुलक की बारंबारता कितनी बार रिपीट हुआ है? 44 बार। तो F1 हो जाएगा 44। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। ये बहुलक का सूत्र है, वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ F1 कितना है? 44, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44। और F0 का मान है 20। बारंबारता से ठीक पूर्व वर्ग की यह वर्ग है, इससे बारंबारता से ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20। तो F0 का मान होगा 20। तो फिर F2 हो जाएगा 26। बारंबारता से ठीक बाद वाली बारंबारता, बाद वाली कितने वर्ग की बारंबारता कितनी है? 26। F1 का तो मान है 44 और F0 इससे पहले वाला और फिर F2। F1 से पहले F0 आएगा, फिर F1, फिर F2, ये ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सूत्र में रखते हैं मान L बराबर होता है निम्न सीमा। निम्न सीमा इस वर्ग की कितनी है? 40। F1 कितना है? F1 है 44 माइनस F0 इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 20। 2F1 81 माइनस 20 माइनस 26 इंटू वर्ग अंतराल इन दोनों के बीच में 55 और 40 का अंतर कितना है? 15 का। इंटू इसको सोल्व करने पर आ गया 48.56। तो इस वर्ग का बहुलक हो जाएगा 48.57। नेक्स्ट, माध्य और माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? ये किससे? कार्ल पीयर्सन ने इन तीनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया। किसने स्थापित किया? कार्ल पीयर्सन ने। किसके मध्य? माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य। माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य। तो 3 माध्यिका बराबर होता है 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यिका को M से, फिर बहुलक Z से प्लस 2M माध्य। तो 3M बराबर 2M प्लस Z। यह माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध होता है। आज हमने यह सांख्यिकी वाला टॉपिक समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे।